नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना के खिलाफ रणभेरी बजा दी है। अपने दफ्तर के टूटे हुए ईंट पत्थरों और कांच के टुकड़ों को नहीं, बल्कि शिवसेना के सबसे बड़े प्रतीक को ही अपना हथियार बना दिया है। कंगना ने बाला साहब ठाकरे की छवि को ब्रह्मास्त्र बनाकर उनके ठाकरे उद्धव ठाकरे पर चला दिया है। इस मकान के मलबे से उठी धूल ने महाराष्ट्र की सियासी को बदल दिया है। फिल्म अभिनेता कंगना रनौत का घर टूटा तो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का घमंड तोड़ने का ऐलान कर दिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के दफ्तर के मलबे से उठा गुबार मातोश्री तक पहुंच चुका है, जहां कभी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे रहा करते थे। वो ठाकरे जिनके इशारे के बगैर एक वक्त में मुंबई में पत्ता तक नहीं हिलता था। आज कंगना उन्हीं बाल ठाकरे के बेटे की हुकूमत को हिलाने का हुंकार भर रही हैं, तो ब्रह्मास्त्र के रूप में पेश किया बाल ठाकरे की छवि को, उनके नाम को, उनके तेवर को, उनकी राजनीति को। महान बाला साहेब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकन में से एक है। उनका सबसे बड़ा डर था किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी या कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूँ कि आज पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी भावना क्या है। बाल ठाकरे की छवि हिंदू हृदय सम्राट वाली थी। उन्होंने शिवसेना को पहले मराठी अस्मिता और फिर हिंदुत्व का गर्म दल बनाया, लेकिन बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। कंगना ने उद्धव की इस राजनीति पर भी बाल ठाकरे का नाम लेकर हमला बोला। जिस विचारधारा पर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। संजय राउत से लेकर शिवसेना और अब उद्धव ठाकरे पर हमलावर कंगना रनौत ने बाला साहेब ठाकरे का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि किसी वक्त में बाला साहब को ये डर था कि एक दिन गठबंधन करके कहीं शिवसेना कांग्रेस न बन जाए, और ऐसे ही कंगना रनौत लगातार हमलावर हैं। दफ्तर पर बुलडोजर क्या चला, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत का मामला बड़े जोर शोर से उठाया। वो जंग बॉलीवुड में वंशवाद से बढ़कर ड्रग्स कनेक्शन और फिर उद्धव सरकार तक चली गई। अब ये लड़ाई पूरी तरह कंगना और उद्धव के बीच की हो गई है, तो कंगना ने उद्धव पर ही नहीं बल्कि उनकी सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी घेर लिया। प्रिय आदरणीय माननीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं हुई? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती? आप पश्चिम में पली बढ़ी और यहाँ भारत में रहती हैं। आप महिलाओं के संघर्ष से अवगत होंगी। जब आपकी अपनी सरकार महिला का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरी तरह मजाक बना दिया है, तो आपकी चुप्पी और बेरुखी का आकलन इतिहास करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप करेंगी। 15 साल से बॉलीवुड में धमाल मचा रही कंगना के परिवार का कहना है कि वो शुरू से कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन ताजा मामले ने उन्हें बीजेपी से जोड़ दिया। मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते। एक विवादास्पद बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत के तर्कश से निकल रहे सियासी बाण महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और अब इस सब के बीच सोनिया गांधी को इसमें लाना है का मतलब ये है कि शिवसेना की दुखती रग को छेड़ देना। कंगना की छवि एक बेबाक अभिनेत्री की है, जिन्होंने बॉलीवुड में माफिया राज और मठाधीशी के खिलाफ हमेशा झंडा बुलंद किया। लेकिन ताजा मामले में बात तब बिगड़ गई जब कंगना ने मुंबई को पीओके बताने वाला ट्वीट कर दिया, और इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। शिवसेना ने रण ठाना, कंगना ने प्रण ठाना। अब आक्रमण होने लगे। देखते ही देखते महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाली तमाम पार्टियां इसमें कूद चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी। अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फील्ड में हूँ
और जब तक मैं फील्ड में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है। लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आती है तो हम उनका तो स्वागत करेंगे। अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूंगा, बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूंगा। ऐसा कहीं संबंध नहीं, सब जवाबदारी ने बोलने की अपेक्षा पूरा कुछ प्रश्न। लेकिन जानकार मानते हैं कि शिवसेना ने भी एक तीर से 3 निशाने कर लिए। मुंबई की तुलना पीओके से करने से मुंबई के लोगों के आक्रोश का फायदा शिवसेना उठा सकती है, जहां बीएमसी का चुनाव जल्द ही होने वाला है। दूसरी तरफ शिवसेना अपनी भाषाई और क्षेत्रीय पहचान बनाने में कामयाब हो पाई है। बीजेपी खुलकर कंगना के पक्ष में है, लेकिन शिवसेना के सियासी स्कोर को अच्छे से समझ रही है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। न शिवसेना 1 इंच पीछे हटने वाली है, न कंगना के तेवर ढीले होने वाले हैं। इस बीच तू तड़ाक की भाषा को लेकर कंगना के खिलाफ विक्रोली थाने में केस दर्ज हो चुका है, तो ड्रग्स केस की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी अभी ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष, मुंबई आज तक। आपको याद होगा कि ये कंगना रनौत ही है जिन्होंने बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर करारा हमला किया था। कई फिल्मी दिग्गजों को चुनौती दी थी, डोप टेस्ट कराए, लेकिन शिवसेना ने इनकी भिड़ंत हुई तो मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की अब जांच करने जा रही है। और इसके लिए आधार बनाया गया है कंगना के एक एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के उस बयान को, जिसमें उन्होंने कंगना के ड्रग्स लेने की बात की। कंगना का दफ्तर टूटा है, जिसे वो अपना मंदिर बताती है। बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा है, जिसमें शिवसेना की हुकूमत है, और इसको वो बाबर की सेना मानती है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? यानी लड़ाई काफी आगे बढ़ गई है। कंगना का आरोप है कि शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बदले की कार्रवाई की, जिसमें उनका दफ्तर तोड़ा गया। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब बात बदले की चली है तो कंगना और शिवसेना की ये लड़ाई बुलडोजर से बढ़कर ड्रग्स तक फैल गई है। कंगना के जुबानी वार से तिलमिलाई महाराष्ट्र सरकार ने नए सिरे से पलटवार किया है। उद्धव सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी भेजकर कंगना के कथित ड्रग्स केस की जांच का निर्देश दिया है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भेजी चिट्ठी का आधार फिल्म अभिनेता अध्ययन सुमन का एक पुराना बयान है। उस बयान में अध्ययन सुमन ने दावा किया था कि उन्होंने सुना था कि कंगना नियमित तौर पर ड्रग्स लेती थी। शिवसेना विधायक सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक ने इस इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से जांच की मांग की थी। अध्ययन सुमन ने ऐसा आरोप उनके ऊपर किया था कि वो काले जादूगर करती है, काले पुतलियां रखती है और साथ ही में वो मुझे ड्रग दिया करती थी और खुद भी ड्रग का सेवन करती थी। तो अगर अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये सारी हरकतें उस वक्त शुरू हुई जब कंगना ने सीधे शिवसेना से पंगा ले लिया। इसीलिए शिवसेना के 2 विधायकों की मांग राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के टेबल पर आई तो तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए कंगना पर लगे आरोपों की जांच का आदेश दे दिया। शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। सरकार से हरी झंडी मिली और ड्रग्स मामले में जांच के हुक्म वाली चिट्ठी मिली तो मुंबई पुलिस सक्रिय हो गई। चिट्ठी का अध्ययन किया जा रहा है
मुंबई पुलिस को जल्द ये तय करना होगा कि इस केस की जांच एसआईटी से कराएगी या फिर नारकोटिक्स सेल से। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर ये पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी। 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। साल 2008 के मार्च में होटल द लीला में आयोजित अपनी बर्थडे पार्टी में कंगना ने अपने सभी सहकर्मियों को बुलाया था। उसने कहा, चलो आज रात कोकीन लेते हैं। मैंने इससे पहले उसके साथ कुछ एक बार हैश पिया था और मुझे वह पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मुझे याद है कि उस रात इसी बात को लेकर मेरा उससे काफी झगड़ा हुआ था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इस बयान के बिना पर जांच का फैसला किया तो अध्ययन सुमन ने इस मामले में खुद को अलग कर लिया है। वैसे ड्रग्स वाले पुराने मामले को अध्ययन आज भी खारिज नहीं करते। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। वैसे जब ये सुगबुगाहट बढ़ी कि कंगना के ड्रग्स मामले में जांच होगी तो कंगना ने ये ट्वीट किया था, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने की इच्छुक हूँ। ये अजीब संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच मौत मिस्ट्री से होते हुए ड्रग्स एंगल तक पहुंच गई और इसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। कंगना पर जंग में कई सियासी रंग अब उभरने लगे हैं। कंगना का दफ्तर टूटा, बीजेपी ने इसको कंगना को परेशान करने वाला बड़ा मुद्दा बना दिया। इस कड़ी में बीजेपी ने बीएमसी की कार्रवाई पर पूछा है कि कंगना का घर तोड़ दिया, दाऊद का घर क्यों नहीं तोड़ते। पाकिस्तान में बैठे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और इंडिया का मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की भी एंट्री हो चुकी है। मुंबई में कंगना के टूटे दफ्तर पर सियासत की ऐसी धूल उठी कि उसमें दाऊद के बहाने महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से सीधा सवाल पूछा कि कंगना का दफ्तर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा। कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? उद्धव पर हमले के लिए फडणवीस ने दाऊद इब्राहिम को अपना हथियार बनाया। मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आना किसी भी सरकार की छवि पर बहुत बड़ा दाग हो सकता है, इसलिए सरकार की तिलमिलाहट तुरंत दिख गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सफाई दी और फडणवीस पर व्यंग्य भी किया कि दाऊद के घर को लेकर शायद फडणवीस का सामान्य ज्ञान बहुत कम है या फिर सरकार उसको समर्थन देखिए, दाऊद के कई घर हैं, कई घरों का नीलाम सरकार ने किया है और कई घरों पर हथौड़ा भी चलवाया है। आप इतिहास खोलकर देखिए क्या है। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में एक बिल्डिंग है, हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना। उसकी ऊपरी मंजिल पर दाऊद का कब्जा है। इसी साल जून महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए पूछा
कि भिंडी बाजार के इस इमारत को ध्वस्त क्यों नहीं किया जाता। वैसे तो दाऊद 3 दशक से हिंदुस्तान से फरार है, लेकिन उसकी तमाम संपत्ति मुंबई और महाराष्ट्र में है। एक अनुमान के मुताबिक रत्नागिरी जिले में दाऊद की 13 संपत्ति है, जिनमें 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है। इनमें से कई संपत्ति के खिलाफ स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट यानी साफिमा के तहत जब्ती की बात भी थी, लेकिन दाऊद के परिवार ने इस जब्ती को चुनौती दे रखी है। अब मुंबई में कंगना का दफ्तर टूटा तो इसी बहाने दाऊद के ठिकानों को तोड़ने की बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या दाऊद सिर्फ राजनीति का मोहरा रहेगा या वाकई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज तक ब्यूरो। कंगना अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो सोचती हैं, समझती हैं, वही बोलती हैं। इसकी कीमत भी कई बार उन्हें चुकानी पड़ती है। मुंबई में उनका दफ्तर तोड़ा गया तो कंगना ने उसे उद्धव सरकार के खिलाफ आर पार की जंग में बदल दिया है, और इसमें उनको संबल मिला अपनी मां आशा रनौत का। आप भी सुनिए आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कंगना की मां की। कंगना ने अपना स्टैंड बहुत सही दिया है और उसने सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है। और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा अपना देश है हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है, और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इतने देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसे सरकार है, क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी अन्याय हुई है, क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं। ये क्या सरकार है, इसको सरकार बोलते हैं। ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है, और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहां रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके, उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहां गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष से यही विनती करती हूँ और हमेशा यही बोलती रहूंगी कि अगर मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा और खड़ा है। और मैं अपने इस गृह मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते, जिन्होंने घर मकान उसके खत्म कर दिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, तो इनका क्या विश्वास है? आज बोलती है दूसरी पार्टी है कि जी क्यों सिक्योरिटी दी, क्यों उन्होंने लेनी थी मेरी बेटी की जिम्मेवारी, क्यों बोलती है दूसरे विपक्ष पार्टी उनके निगम में बेटियां हैं। अगर कोई सच्चाई का साथ दे तो उसको ना उसका साथ देना चाहिए सभी को। तो क्यों नहीं खतरा है? देखा नहीं आपने कितनी चप्पल से और कितने उनको पोस्टर को कितना ये किया गया, और बाद में साथ में बोला कि हम इसके जबड़े खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे आएगी तो हम इसको कुछ हो जाए, इसको नेताओं ने बोला अगर कुछ इसको हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है। और इससे ज्यादा थ्रेटनिंग, और आप बताओ मेरे को क्या चाहिए हमें? तो अब सवाल यही है कि शिवसेना और कंगना का यहां पर मुकाबला है, लेकिन शिव सैनिकों के लिए परेशानी खत्म नहीं हो रही। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी सामने आई है। उद्धव ठाकरे के फॉरवर्ड किए गए कार्टून को लेकर शिव सैनिकों ने पूर्व नेवी अफसर के घर में घुसकर मारपीट की। कंगना ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया है।
कंगना का दफ्तर तोड़ने और घर पर कार्रवाई की चेतावनी देने वाली शिवसेना का ये नया कांड है। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में 5 से 7 शिवसैनिक एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बुजुर्ग रहम की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शिवसैनिकों को तरस नहीं आता। वो उन पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। इससे पहले इस बुजुर्ग को सोसाइटी से बाहर जाते देखा जाता है, फिर वो दौड़कर अंदर आते हैं। कई शिवसैनिक पीछा करते हुए अंदर दाखिल होते हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। यही नहीं, उन्हें कॉलर से पकड़कर बाहर ले जाते हैं। पिटाई से बुजुर्ग की एक आंख पर गंभीर चोट आई है। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे के कार्टून वाला व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया था। ये मैसेज भी उनके पास कहीं से आया था। महज इस बात से भड़के शिवसैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग, मेरे को लगता है, मारे। हमला करने वाले शिवसैनिक फरार हो गए। वहीं रिटायर्ड नेवी अधिकारी की मेडिकल जांच कराई गई और मुंबई के समता नगर थाने में कमलेश कदम और कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर कांदिवली ईस्ट पुलिस स्टेशन पर धरना देने की चेतावनी दी है। मी मुंबई पोलिसांना वॉर्निंग दिली आहे, आज रात्री त्या गुंडांची अटक झाली नाही, कारवाई झाली नाही, तो उद्या सकाळी मी कांदिवली पोलीस स्टेशन मध्ये धरणे धरणार। शिवसेना के साथ सीधी लड़ाई लड़ रही कंगना रनौत ने ट्वीट किया और इसे शर्मनाक बताया। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। कंगना का कुरुक्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।